हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री 2.2 क्लास 12। 2.1 मैंने आपको पहले समझा दिया था कैसे करना है, तो आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर 2.2 स्टार्ट होने जा रही है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर 2.2 एक्सरसाइज आपको दिख रही होगी। पहला क्वेश्चन है, प्रूव द फॉलोइंग 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। आप इन क्वेश्चन में हमेशा एक चीज ध्यान रखें कि इस क्वेश्चन में क्या करना है आपने, कि जैसे आपका कोई सा भी एक साइड आप लेकर चल सकते हैं। ज़्यादातर हमेशा वो वाली साइड लेके चलते हैं जो हमारे लिए बड़ी होती है, जिससे हम सॉल्यूशन इजीली निकाल सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर दिख रहा है राइट हैंड साइड, देखो थोड़ी सी बड़ी साइड है और इसकी वजह से हम ये आंसर हम इजीली निकाल सकते हैं। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन क्या है मेरा? पहला क्वेश्चन है मेरा, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो जब आप देखोगे, इसमें कोई सी भी एक साइड लेके हम चल सकते हैं। तो अगर मैं बड़ी साइड लेके चलूं, तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं टेक राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड अगर हम लेके चलते हैं तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब ले लिया हमने राइट हैंड साइड। अब ध्यान से देखिए, इसमें आपको एक चीज नोट बता दूं। आप हमेशा जब भी बाहर किसी क्वेश्चन में इनवर्स देखोगे, तो आपकी कोशिश हमेशा ये रहनी चाहिए कि ये इनवर्स जो है इसको हम क्या करते हैं, कैंसिल कर दें। अब इसको कैंसिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो कहीं ना कहीं इसको कैंसिल करने के लिए आपको अंदर भी साइन बनाना पड़ेगा। अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन बनाना पड़ेगा। बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर कॉस बनाना पड़ेगा। बाहर टेन इनवर्स है तो अंदर टेन बनाना पड़ेगा। बाहर सेक इनवर्स है तो अंदर सेक बनाना पड़ेगा, ताकि आप सेक से सेक इनवर्स, टेन से टेन इनवर्स, कॉट से कॉट इनवर्स और साइन से साइन इनवर्स कैंसिल कर सको। अब यहाँ पर मैं अंदर देख पा रहा हूँ कि जो स्ट्रक्चर है ये साइन 3 थीटा का है। आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के लिए। पहली बात तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं पुट x इक्वल टू साइन थीटा, तो अगर मैं साइन थीटा रखता हूं तो क्या बन जाएगा मेरा क्वेश्चन? साइन इनवर्स 3x, x की जगह साइन थीटा तो 3 साइन थीटा माइनस का ये हो जाएगा 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक, अब होगा क्या? यहां पर जो आपका है क्या बन चुका है? साइन इनवर्स, और अंदर ये जो फॉर्मूला होता है आपका साइन 3 थीटा का। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, तो बचा क्या? 3 थीटा। और थीटा की जगह थीटा की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो। यहाँ पर आप क्या निकाल सकते हैं? यहाँ पर थीटा की वैल्यू जो आप निकाल सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप थीटा की जो वैल्यू निकालोगे, तो थीटा यहीं पे रहने दो, और ये साइन इधर से जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर मैं थीटा की जगह साइन इनवर्स रख दूंगा और आंसर आ जाएगा आपका 3 साइन इनवर्स एक्स। क्या आपके लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ चुका है? बिल्कुल आ चुका है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, ये आपका प्रूफ हो चुका है। ठीक है, तो इसी टाइप से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसी टाइप से 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x माइनस 4x क्यूब माइनस 3x। तो आप यहाँ पर सेम टू सेम क्या करोगे? राइट हैंड साइड ले लोगे। जैसे आप राइट हैंड साइड लोगे तो आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, और अंदर जो आप देख रहे हो ये cos 3 थीटा का स्ट्रक्चर है। तो अगर आप x की जगह पर cos थीटा रख देते हो तो ये बन जाएगा आपका cos 3 थीटा। cos से cos इनवर्स कैंसिल, बचेगा क्या? 3 थीटा, और थीटा की जगह आप क्या निकाल दोगे? cos इनवर्स x। तो सेकंड क्वेश्चन आपका एज इट इज हो जाएगा। अब बात आती है यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन की, तो ध्यान से देखिए थर्ड क्वेश्चन। tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, ये आपका क्वेश्चन है। तो आपने करना क्या है
ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करनी पड़ती है। जब भी ऐसे क्वेश्चन हमारे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन या कहीं पर भी आएँगे, तो यहाँ पर हमें ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करनी पड़ती है। तो लेकिन हम बच्चे बहुत सारे कन्फ्यूज़न ये रखते हैं कि एक्स की जगह पर क्या रखा जाए, साइन थीटा रखें, कॉस थीटा रखें, क्या रखें? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप एक्स की जगह पर आप सारी चीज़ें रख के ट्राई कर सकते हो, अगर आपको स्टार्टिंग में कन्फ्यूज़न है प्रैक्टिस करते समय। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले यहाँ पर देखिए, अगर मैं एक्स की जगह पे साइन थीटा रखता हूँ, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोई फ़ॉर्मूला होता है? नहीं। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोई फ़ॉर्मूला नहीं होता। अगर मैं एक्स की जगह कॉस थीटा रखता हूँ, ये भी कोई फ़ॉर्मूला नहीं होता। लेकिन अगर मैं एक्स की जगह पे टैन थीटा रखता हूँ, तो टैन थीटा का फ़ॉर्मूला बनता है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ पुट एक्स इक्वल टू टैन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका टैन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टैन थीटा। ठीक, रख दिया मैंने। अब यहाँ पर क्या होगा? अब यहाँ पर होगा अंडर रूट सॉरी अब यहाँ पर होगा यहाँ पर क्या होगा? अब यहाँ पर होगा आपका टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा रूट और माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। क्योंकि सबको पता होना चाहिए कि भाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका टेन इनवर्स सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा, ये बन जाएगा। अब आपने करना क्या है, जब भी आपको ऐसे सिचुएशन आ जाए कि आपका कोई सॉल्यूशन ना मिले, तो आप ध्यान रखना कि जो सेक थीटा और टेन थीटा है, इनको आप मूल रूप में खोल दीजिए। मूल रूप में खोलने का मतलब आप इनको साइन और कॉस के फॉर्म में खोल दीजिए। तो सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन, और आप किसको, टेन थीटा को क्या लिख सकते हो आप? टेन थीटा को आप लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, अब जैसे ही हमने इसको लिखा, तो ध्यान से देखना, ऊपर जब एलसीएम लिया जाएगा, तो जब एलसीएम लेंगे हम इसमें, तो क्या आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा टेन इनवर्स, ऊपर एलसीएम कितना आ जाएगा? कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा पूरे के अपॉन में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको आप बंद कर देंगे, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो आपका क्वेश्चन जो बचा वो क्या बचा? टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यही बचा। अब आपने करना क्या है, इसके आगे क्या करना है? नॉर्मल करना है इसके आगे भी। अब इसके आगे जो आप करोगे, एक नोट मैं आपको बता देता हूँ, बहुत काम का नोट है, 100% आपके हर एग्जाम में यूज होगा। तो आपने देखना है एक चीज़ कि जब भी कॉस थीटा से पहले 1 आ जाए, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, अगर कॉस थीटा से पहले 1 आ रहा है, तो आप हमेशा उस 1 को क्या करो? कैंसिल करो। तो कैसे होगा ये? टेन इनवर्स, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा की जगह कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए? तो हमारे पास कॉस थीटा के दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है आपका 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, और एक होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस 1। तो यहाँ पर कौन सा लगेगा? ऊपर वाला 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन। अब ध्यान से देखने वाली बात यह है कि भाई ऊपर तो एंगल हाफ हो गया, लेकिन नीचे एंगल साइन थीटा का साइन थीटा रह जाएगा, तो इस एंगल को भी क्या करेंगे? हाफ। तो साइन थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई टू और कॉस थीटा बाई टू। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स, माइनस जब अंदर जाएगा तो 1 माइनस का हो जाएगा, और माइनस वाले क्या हो जाएगा? प्लस। तो क्या हो जाएगा? 1 से 1 कैंसिल,
बचेगा क्या आपका, केवल और केवल 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल, एक साइन कैंसिल, ऊपर क्या बचा खाली साइन और नीचे बचा कॉस। तो हो जाएगा आपका टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2। टेन से टेन इनवर्स कैंसिल, क्या बचा खाली थीटा बाई। अब आपने जो यहाँ पर थीटा माना हुआ था सबसे ऊपर, जो आपने यहाँ पर सबसे ऊपर थीटा माना हुआ था कि x इक्वल टू क्या रखने पर, टेन थीटा रखने पर, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, टेन इनवर्स x। तो आप क्या कर दोगे, लास्ट में यहाँ पर आप थीटा की जगह क्या रख दोगे, टेन इनवर्स x और अपॉन ये मेरा आंसर। और यही क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन में भी आ सकता है, डिफरेंशिएशन में भी आ सकता है। अब डिफरेंशिएशन में आएगा तो खाली आपने किसका करना है डिफरेंशिएशन, टेन इनवर्स x का, और कितना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस, इसी तरीके से अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखूं तो क्या है, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं कॉस एक्स से पहले क्या है 1, कॉस एक्स से पहले क्या है 1। मैंने आपको क्या नोट बताया अभी इस क्वेश्चन में पुराने वाले में, कि जब भी कॉस से पहले 1 आए उस 1 को हमेशा क्या करो आप, कैंसिल करो हमेशा। और कैंसिल करने के कितने फॉर्मूले यहाँ पर, दो। कौन कौन से, एक तो होता है आपका 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और एक होगा आपका 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। इन दोनों में से आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो जो कैंसिल करेगा 1 को। बस ध्यान रखें कि ये कॉस एक्स का जो कोई फॉर्मूला, ये नया फॉर्मूला नहीं है, ये वही फॉर्मूला है जो आपका किसका होता है, कॉस 2x का फॉर्मूला था, वही ये फॉर्मूला है, बस एंगल क्या हो गया यहाँ पर हाफ। तो आप ध्यान से इसको देखें, मैं इसको करा देता हूँ। तो अब जो नया क्वेश्चन था हमारा, वो आपने देखा ही होगा, क्वेश्चन क्या था, वो हमारा था टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने क्या करना है, आप ध्यान से देखें कि इस क्वेश्चन को करने के लिए कॉस एक्स से पहले क्या है, -1। अगर कॉस एक्स से पहले -1 है या +1 है, जो भी है, आपको कुछ नहीं करना, आपको नोट ध्यान रखना जो मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना है, कॉस से पहले जब भी 1 होगा उस 1 को क्या करना है, कैंसिल। तो मैं कॉस एक्स की जगह कौन सा लगाऊँ ऊपर, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन, यहाँ पर कौन सा लगेगा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ठीक है, अब ध्यान से देखना, टेन इनवर्स अंदर 1 से 1, जब माइनस अंदर जाएगा तो 1 से 1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, इधर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो ऊपर बचा वो क्या बचा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे क्या बचा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, दोनों के साथ स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल। अब आपका जो क्वेश्चन है वो बच गया केवल साइन एक्स बाई 2 और नीचे कॉस एक्स बाई 2। तो ध्यान से देखो, साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 क्या होता है, टेन एक्स बाई 2। तो ये क्या बच गया आपका, टेन इनवर्स टेन एक्स बाई 2, और टेन से टेन इनवर्स कैंसिल, तो आपका जो आंसर आ गया एक्स बाई 2। अब ये आपका आ गया नॉर्मल आंसर। लेकिन ध्यान रहे, यही क्वेश्चन आपका डिफरेंशिएशन में भी आता है, ठीक है, यही क्वेश्चन तुम्हारा इंटीग्रेशन में भी आता है। तो यही क्वेश्चन आपके डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में भी आते हैं। आपने क्या करना है, पहले इनका नॉर्मलाइजेशन करना आपको आना चाहिए, जैसा हमने इस पूरे क्वेश्चन का नॉर्मलाइजेशन कराई।
तो ये हमने कैसे करा, ये आपको सीखना पड़ेगा। इसके लिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए सटीक। फिर बार-बार बोल रहा हूँ, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी, जहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले डाले हुए हैं, तो केवल आप उन वीडियो को याद रखें। और ये cos x वाला जो मैंने रूल बताया आपको कि cos x से पहले कभी भी +1 या -1 जो भी आए, या बाद में +1 या -1 कहीं पर भी आए 1, उस 1 को कैंसिल करने के अपने पास कितने फॉर्मूले हैं? तो पहला कौन सा आपके पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और दूसरा है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान से देखें, और इसी से आप किसी भी बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, आप लोगों को समझ में आया होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। अब आप इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? तो इसका एक क्वेश्चन का एक तरीका है, नॉर्मल है, आप ध्यान से देखना। और ये कई जगह आ चुका है, और आता भी है प्लस माइनस चेंज करके दे देगा, या साइन और कॉस की पोजीशन बदल के दे देगा। तो करना कैसे, ध्यान से देखो। तो आप ध्यान से देखें, ये था आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक, आपने ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है इसका, ध्यान से देखिए। जब भी आपको ऐसे सिचुएशन दिखे कि आपको ऊपर और नीचे कॉस साइन प्लस और माइनस में दिखे, आप ऐसे में क्या करो, पूरे क्वेश्चन को ऊपर भी और नीचे भी किससे डिवाइड कर दो, कॉस एक्स से। देखिए कैसे, जब आप इसको कॉस एक्स से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, यह आ जाएगा 1 माइनस साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा आपका tan एक्स होल अपॉन कॉस एक्स से कॉस से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा 1, और प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा आपका tan एक्स। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, इस 1 को अगर मैं tan पाई बाय 4 लिख दूँ, क्या लिख दूँ अगर मैं इसको tan पाई बाय 4 और माइनस का tan x, क्या कोई दिक्कत? क्योंकि हमें पता है कि भाई tan जो पाई बाय 4 की वैल्यू है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो 1 को आप tan पाई बाय 4 लिख सकते हो अपॉन, लेकिन इस 1 को जो है इसको नहीं लिखूंगा मैं, क्यों, अभी पता चल जाएगा आप लोगों को। इसलिए मैं बोल रहा था फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। और इस tan x के साथ क्या मैं इंटू 1 लिख सकता हूँ, इंटू 1। तो इंटू 1 करके क्या आएगा इसका, ये आएगा 1 इंटू tan x। और इस 1 को मैं, इस 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, इस 1 को मैं लिख सकता हूँ tan पाई बाय 4। तो ये आपका क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan पाई बाय 4 इंटू tan x। तो कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला आपका बन चुका है tan x माइनस वाई, एक्स की जगह पर पाई बाय 4 और y की जगह पर x। ठीक है, tan x से tan x, tan इनवर्स कैंसिल, तो क्या बन जाएगा आपका ये पाई बाय 4 माइनस एक्स, आपका आंसर। तो ध्यान दें, और यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। एक फॉर्मूला होता है जहाँ पर हम बोलते हैं tan x माइनस वाई बराबर क्या होता है, tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x इंटू tan y। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हमने ऐसे करना है। डिफ्रेंशिएशन अगर हमें आता है तो आप ध्यान से देखें, इंटीग्रेशन में भी आता है यार क्वेश्चन। तो जब भी आपको कॉस और साइन ऊपर नीचे दिखे तो आप हमेशा उसको ऊपर भी और नीचे भी कॉस से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। इसी एक्सरसाइज में कम से कम 3 से 4 बार आ जाएगा आपका